अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 15 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूमेरिकल नंबर 1 है इसका। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। इफ देयर आर 200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। कि एक ट्रांसफार्मर है जिसे 240 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है, यानी मेन सप्लाई उसकी कितनी है 240 है, और वो इसको कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट सप्लाई में। 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जो टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के वो 2000 टर्न्स है। फाइंड हमने करना है कि सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो प्राइमरी कॉइल के बता दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा राइट करेंगे। गिवन डाटा हमारे पास जनाब है, वोल्टेज दिया हुआ है प्राइमरी का और वोल्टेज दिया हुआ है सेकेंडरी समझ लें तो सप्लाई विच इज़ प्रोवाइडेड टू द ट्रांसफार्मर। कितना सप्लाई ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड किया गया है, द मेन, हम कह देते हैं मेन सप्लाई, शॉर्ट करके स्टेटमेंट लिखते हैं द मेन सप्लाई। मेन जो सप्लाई है ना वोल्टेज, तो प्राइमरी है वो कितना है 240 वोल्ट है, और 12 वोल्ट क्या है सप्लाई इन विच गिवन सप्लाई इज कन्वर्टेड। ये वो सप्लाई है जिसमें इसे कन्वर्ट करना है, तो हम लिखते हैं कन्वर्टेड सप्लाई। कन्वर्टेड सप्लाई वो हमने फाइंड करनी है, वो है नहीं, वो फाइंड नहीं करनी, वो दी हुई है 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब प्राइमरी के जो टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, NP शॉर्ट है इसका, ये कितने टर्न्स हैं 2000 टर्न्स हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है सेकेंडरी के टर्न्स, तो NS आपने फाइंड करना है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो बहुत इजी फार्मूला इसके लिए आपको दिया हुआ है, जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा था टॉपिक, तो ये सारी डिटेल उसमें थी। तो फार्मूला इसमें जो यूज़ हो रहा है वो है VS डिवाइडेड बाय VP इजकल टू NS डिवाइडेड बाय NP, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। ये दोनों टर्न भी हो सकते हैं साइड्स पर। अगर इधर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर हैं तो इधर वोल्टेज भी ऊपर आ जाएगा, सेकेंडरी के अगर ऊपर हैं तो दोनों तरफ सेकेंडरी के ऊपर आएंगे। अब निकालना हम लोगों ने क्या था, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकालने थे, यानी NS निकालना है, लिहाजा NP जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो NP इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया जी, NP मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, VS डिवाइडेड बाई VP, और ये किसके इक्वल आ जाएगा NS के। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाई सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें। तो NP कितना है, नंबर ऑफ प्राइमरी के टर्न्स कितने हैं 2000 है, और प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है जिसमें कन्वर्ट करना है, और सेकेंडरी का वोल्टेज सॉरी प्राइमरी है 12 है, प्राइमरी का वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये है 240। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 को 2 से, तो 24,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 240, तो 0 0 से कट गया, 24 से 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे जी 100। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो हैं वो इस टू कितने हैं 100 टर्न्स है। इसका मतलब है कि जो है हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज 100 रिक्वायर्ड हमारे पास टर्न्स हैं। 1000 प्राइमरी के थे और सेकेंडरी के कितने आए हैं 100। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं 15.2 न्यूमेरिकल है। A step-up transformer has a turns ratio of 1:100। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके टर्न्स की रेशो 1:100 है। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया जाए 20 वोल्ट, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, तो सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है।
फर्स्ट न्यूमेरिकल 15.1 वाला ही फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा राइट करेंगे। डाटा दिया हुआ है हमारे पास, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशो। कितनी टर्न रेशो है? इक्वल है जी 1:100। इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी के टर्न्स 1 हैं तो सेकेंडरी के जो टर्न्स हैं वो कितने हैं? 100 है। ठीक, अब हमारे पास जो प्राइमरी का वोल्टेज है, पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं सिंबॉलिकली राइट कर रही हूँ, तो प्राइमरी का वोल्टेज जो है वो 20 है, एनल 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट है, तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी का वोल्टेज फाइंड करना है, वही फार्मूला इसमें आ जाएगा, Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू, अब S ऊपर है तो इधर भी S ऊपर आएगा, Ns ओवर Np। पॉइंट हमने क्या करना है? सेकेंडरी का वोल्टेज, लिहाजा Vs इधर ही रहेगा, Vp इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी वोल्टेज जो है और नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स और डिवाइडेड बाय प्राइमरी के टर्न्स। अब वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई Ns कितना है? 100 और Np कितना है? 20। Np कितना था? 1 था। 20 जो है 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2000। ये वोल्टेज आ गया जी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का। नेक्स्ट हम करेंगे 15.3 जी। 15.3 न्यूमेरिकल है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1। कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दोनों की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के, उनकी रेशो दी हुई है 100:1। An AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary। AC जो वोल्टेज है ना वो कितना अप्लाई किया जा रहा है? प्राइमरी को दिया जा रहा है 170 वोल्ट। AC वोल्टेज कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। DC हो तो डायरेक्ट करंट। इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पियर, अगर प्राइमरी में जो करंट है, वोल्टेज तो दिया जा रहा है ना 170, करंट कितना होगा? 1 मिली एम्पियर। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी वोल्टेज? तो IS फाइंड करना है, सेकेंडरी वोल्टेज में कितना करंट है। डाटा राइट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं इसकी जी। सबसे पहले टर्न रेशो है, टर्न्स रेशो ये है जी हमारे पास 100:1। अब हम कर लेते हैं कि 100 प्राइमरी के हैं और 1 क्या है? सेकेंडरी के टर्न्स है, लिहाजा टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कॉइल 100, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू 1। अब वोल्टेज है जी प्राइमरी का, तो Vp आ जाएगा 170 वोल्ट। इसके बाद कॉइल में करंट है, तो करंट जो है इक्वल टू आ जाएगा 1.0 मिली एम्पियर। अब हम लोगों ने करंट फाइंड करना है, ये करंट जो है वो प्राइमरी का है, हमने करंट फाइंड करना है सेकेंडरी का, यानी IS जो है वो फाइंड करना है। डाटा में IP हमारे पास है, लिहाजा फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आ जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न्स की छोटा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, किसका? सेकेंडरी का, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद करंट फाइंड करेंगे दूसरी का। तो फार्मूला हम लोग निकालेंगे, Vs इक्वल टू, Vp इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Vp मल्टीप्लाई Ns ओवर Np जी। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 170 वोल्ट है, मल्टीप्लाई सेकेंडरी के टर्म्स कितने हैं? 1
और डिवाइडेड बाय प्राइमरी के टर्म्स कितने हैं 100। तो 170 को 100 से डिवाइड कर दिया तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास आ रहा है 1.7। ये जी आ गया हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज। इसके बाद करंट फाइंड करना है हम लोगों ने किसका सेकेंडरी का। तो फार्मूला यूज होगा वीपी आईपी इजकल टू होता है वीएस आईएस के। देखें प्राइमरी का वोल्टेज और अब प्राइमरी का करंट इक्वल होता है सेकेंडरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई सेकेंडरी का करंट। क्योंकि हम लोगों ने आईएस निकालना है तो वीएस इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूले को अरेंज कर लें। आईएस इजकल टू आ जाएगा वीपी आईपी डिवाइडेड बाय वीएस के। अब हम दोनों की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 170 है, हाँ 170। और प्राइमरी का करंट कितना है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर को देखें यहीं पर मैं एम्पियर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। लिहाजा ये एम्पियर में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो है सेकेंडरी का हम लोगों ने फाइंड कर लिया है वो है 1.7। तो सबसे पहले क्या होगा 1.7 से अगर हम लोग 170 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ 1 से तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या ही रहेगा 100 ही रहेगा 10⁻³ अब 100 जो है इसमें 2 ज़ीरो हैं तो ये आ जाएगा 10⁻² और ये -3 इधर -3 हो जाएगा। दोनों की बेस यहाँ देखिए ना एक स्टेप और कर लेते हैं। 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ दोनों की बेस क्या थी 10 थी तो दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो 2 - 3 कितना आ जाएगा 10⁻⁻1। -1 का मतलब है कि 1/10। तो 1/10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। इसका मतलब है हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है वो कितना आ रहा है 0.1 एम्पियर। ये था हमारा न्यूमेरिकल 3।